पहले तो भाई ये चेक करो आप, ये भी हिल रहा है और अगर नीचे से पकड़ूं पूरा मास्क, एक बार मीटर भी दिखाना, मीटर से लेके भाई सारी चीजें हिल रही है। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। ये बाइक भी स्टार्ट हो गई और ये मैंने यहाँ पर बढ़ा भी दी है। मीटर ही ऑन नहीं हुआ है भाई, इतनी देर बाद हो रहा है। आवाज सुनना। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। भाई आज का जो कंटेंट है ना थोड़ा डिफरेंट होने वाला है और ऑनेस्टली बताऊं तो दिल पे पत्थर रख के बना रहा हूं, बिकॉज आज मैं अपनी S1000 RR के सारे नेगेटिव्स आपको शेयर करने वाला हूं। 4 से 5 महीने हुए बाइक को लेकर, बट दिक्कतें सुन के आप खुद चौंक जाओगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, देखो ये मेरी ड्रीम बाइक है और मतलब बहुत मेहनत करके इस बाइक को ओन करा है और आज भी मुझे इस बाइक से बेटर कोई बाइक लगती नहीं है। बट हर मशीन के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कोई भी मशीन परफेक्ट नहीं है। तो क्या कुछ नेगेटिव, क्या कुछ दिक्कतें इस बाइक की रहने वाली आपको शेयर करूंगा। हल्का ट्रेलर भी आपको दिखा देता हूं, हालांकि मैंने इंट्रो में बताया था, आपने देख ही लिया होगा। ये चेक करो सबसे पहले तो भाई, कहीं भी ऑफ रोडिंग नहीं हुई है, ये चेक करो। अभी और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। साथ ही में अपनी बाइक में मैंने यहाँ पर स्टॉक स्लिप ऑन लगा दिया है, मतलब जो हेडर्स है वो पूरे फ्री फ्लो है। ये कैन को मैंने चेंज कर दिया है। सारी बातें करने वाले हैं भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ से लोकेशन पे चल रहे हैं, बाइक में भी फ्यूल अप कराना है, तो डायरेक्ट आपको मिलता हूँ मोटो व्लॉगिंग सेटअप में। तो चलते हैं गाइस, इसका कोल्ड स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टॉक में कैसी आवाज़ आती है ये भी मैं आपको सुना देता हूँ, बिकॉज लॉन्ग राइड्स पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बट ये चेक करो, इनफ लाउड है। स्टॉक स्लिप ऑन में ही काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाता है। और भाई मेरे को सारे गैजेट्स अपग्रेड करने हैं। ग्लव्स, मतलब इतने साल हो गए यही राइनॉक्स के ग्लव्स को लिटरली मैं रगड़ रहा हूँ। हेलमेट के लिए इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। अब हेलमेट का भी ऐसा सीन है कि मेरा भाई गया था टोक्यो, वो कुछ रीजंस के कारण ला नहीं पाया हेलमेट, ने तो मैं वहीं से शोई का मंगवाने वाला था। अब लेना है तो भाई फिर टॉप नॉच हेलमेट लेना है, टॉप नॉच गियर्स लेने। बट मे भी मैं एक लॉन्ग राइड प्लान करूँगा, उसके पहले मैं बेसिक गियर्स अपग्रेड कर लूँगा। और क्या भाई, बढ़िया। फ्यूल अप भी हो चुका है, देखो मीटर कितना लैग कर रहा है। तो लोकेशन पर आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले नेगेटिव से, और वही बन जाता है इसकी वीक बिल्ड क्वालिटी। भाई जब S1000 लेने के पहले बाकी सुपर बाइक्स चलाई ना, मैं सोचता था कि BMW अगर मैं ले रहा हूँ ना तो इसकी फेयरिंग टॉप नॉच रहने वाली है। नो डाउट गाड़ी का परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग सब बढ़िया, बट जहाँ तक बिल्ड क्वालिटी की बात आती है, स्पेशली फेयरिंग्स की, भाई बहुत ज़्यादा वीक है। और वो मैं आपको भी लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ। पहले तो भाई ये चेक करो आप, मतलब बाइक को हुए सिर्फ 4 महीने, इसमें फेयरिंग पूरी हिलने लग गई है। आपको मैं एक बार पास से दिखाता हूँ, व्यूअर्स को दिखाना। अगर मैं यहाँ से हिला रहा हूँ, पूरी फेयरिंग यहाँ तक हिल रही है। पहले तो आप ये चेक करो, ये भी हिल रहा है, ये भी हिल रहा है और अगर नीचे से पकड़ूं पूरा मास्क, एक बार मीटर भी दिखाना, मीटर से लेके भाई सारी चीजें हिल रही है। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसकी जो फेयरिंग की क्वालिटी है, फाइबर की क्वालिटी वो वीक है। जो इसमें फिटमेंट कर रखी है ना वो बहुत ही नाजुक है। पहले तो पैनल गैप्स चेक करो। मैं सोचता था भाई ZX10R की क्वालिटी बहुत बेकार है, बट ZX10R, डुकाटी सब में इससे ज्यादा बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलती है। और इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर जो आप देखोगे ना नीचे नट्स लगे हुए, ये आप चेक करो, और ये इतने नाजुक यहाँ पर रहने वाले हैं ना कि जो जरा से में क्रैक हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण ये पूरी फेयरिंग कुछ इस टाइप से हिलती है। आप यहाँ पर भी देखोगे, ये हालत देखो। मैं अगर आपको पास से दिखाऊं, भाई आप 30 लाख रुपए पे कर रहे हो और ये चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे क्या? ये देखो, यहाँ तक आपको पूरी पैनल गैप्स फील होने वाली है। हालांकि S1000 के लिए मार्केट में बहुत सारी किट्स अवेलेबल है। बेसिकली इसके नीचे 4 नट्स लगते हैं और वो नट इतने लाइट बने हुए हैं। और मैं ये भी मानता हूँ यार, लीटर क्लास बाइक है, जितनी लाइट बनाएगी उतना ज़्यादा पावर टू वेट रेशियो रहेगा और उतना ज़्यादा गाड़ी परफॉर्म करेगी। बट देखो ठीक है, नट टूट गए, बट मैंने पूछा भाई प्राइस कितने की? एक नट की प्राइस है 1200 रुपये। तो अगर मुझे 4 नट भी रिप्लेस कराने हैं, मोस्ट प्रोबेबली 5000 रुपये तक का खर्चा है। और अगर मैं फेयरिंग पूरी ओपन कराऊंगा तो BMW का लेबर चार्ज अलग। तो ये एक बहुत गंदी चीज़ है। मैं आपको अभी ऑफ रोडिंग वाली क्लिप भी बताऊंगा। इतनी गंदी आवाज़ आती है ना, ऐसा लगता है भाई पाकिस्तान वाला S1000 का मॉडल लिया है। वो आप देखते हो ना, रेप्लिका सारी किट्स लगी हुई, इतनी गंदी आवाज़ करता है। और मैंने अभी तक इसमें कोई दचके भी नहीं कूदा है, फिर भी ये जो हालत आप देख रहे हो, ये आवाज़ सुनो। तो भाई यार, इतने बड़े ब्रांड से आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ मेरी गाड़ी में हुआ है, मैं आपको और भी क्लिप्स लगा दूंगा। बहुत सारे S1000 के मेरे ओनर्स हैं, उन्होंने इशू फेस करा है। उसका जुगाड़ भी है, वो जुगाड़ वाले ही काम करना पड़ेगा। बट भाई ऑन रोड 30 लाख रुपए पे कर रहे हो इसके बेस मॉडल के लिए, फिर भी ये दिक्कतें तो नहीं आना चाहिए, स्पेशली नई बाइक में। अब दूसरे नेगेटिव की बात करें, वो बन जाता है लो सम्प नट इशू। अब आप बोलोगे ये चीज़ क्या है? देखो बेसिकली जितनी भी सुपर बाइक्स है ना, उसमें आप ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस तो एक्सपेक्ट नहीं करते हो। Z900 की बात करें, 10R की बात करें, लीटर क्लास में हायाबुसा,
डुकाटी सब गाड़ियाँ, बट जो सम्प नट है ना नीचे, सम्प मतलब आपका जहाँ पर ऑयल रहता है, जहाँ से ड्रेन होता है ऑयल, सारी गाड़ियों में थोड़ा ऊपर रहता है। बट S1000 में आप यहाँ पर देखोगे ना, सबसे नीचे जो चीज़ है ना, मतलब आप अगर ब्रेकर भी क्रॉस कर रहे हो सबसे पहले इसका सम्प ही टच होता है। अब धीरे से अगर ब्रेकर क्रॉस कर रहे हो तो दिक्कत क्या है, सम्प नट पे इम्पैक्ट होता है, तो बूंद बूंद आपका ऑयल गिरेगा। कहीं लंबी राइड पे जा रहे हो, धीरे धीरे ऑयल पूरा खाली हो जाएगा। बट अगर वो एकदम नीचे से इम्पैक्ट हुआ ना, तो आपका सारा ऑयल वहीं की वहीं ड्रेन हो जाएगा, जो कि एक सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे लगता है। या तो इसकी प्लेसमेंट कहीं और करना थी, या कंपनी थोड़ा ऊपर दे सकती थी। अब तीसरे नेगेटिव की बात करते हैं, वो बन जाती है पिलियन सीट। अब देखो यार, लीटर क्लास बाइक पिलियन कंफर्ट के लिए है नहीं, बट पुराने S1000 के मॉडल्स में देखोगे ना, तो आपको सीट नहीं मिलती थी, काउल आता था, और आपको सीट अलग से 20-25 हज़ार रुपये की लेना पड़ती थी। बट अभी ये मेरी लेटेस्ट S1000 है। पहले तो व्यूअर्स को सीट दिखाना, कंफर्ट तो ज़ीरो है, इतनी सी सीट है, मैं मेरा हाथ रखता हूँ ना, आप सोचो भाई कोई भी आदमी इसके पीछे बैठेगा तो अपना मतलब कैसे बैठ पाएगा भाई, खुद सोचो। मतलब कंफर्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि यार आपके घर वाले या किसी को बिठाओगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे वीकेंड राइड्स तो इससे लॉन्ग कर नहीं सकते हो। विद पिलियन छोटा स्पैन होके आना है 10-1 किलोमीटर, तो आप किसी को घुमाना है तो घुमा सकते हो। पिलियन कंफर्ट इस बाइक में जीरो रहने वाला है, बिकॉज राइडर वैसे ही इतनी एग्रेसिव पोजीशन पे बैठा रहता है, तो पीछे किसी को बिठाना पॉसिबल नहीं है। अब चौथे नेगेटिव की बात करें, वो बन जाता है ऑटो सेंसर इशू, इंजन चेक लाइट। अब आप बोलोगे भाई ये क्या सीन है। अभी मैं जब भी राइड करता हूँ, आपने देखा होगा मीटर पर इंजन चेक लाइट का यहाँ पर लाइट ऑन आ रही है। अब वो क्यों आ रही है आपको बताता हूँ। पहले क्या सीन था, पुरानी S1000 में आप जब भी फुल सिस्टम डालते थे ना, ECU अपने अकॉर्डिंग रीमैप हो जाता था। अभी आप यहाँ पर देखो, 4 ऑटो सेंसर है, 2 यहाँ पर है, 2 पीछे है। अगर इस बाइक में फुल सिस्टम डालते हो, उसके बाद आपको स्टेज 2 ट्यून कराना कंपलसरी है, नहीं तो क्या है ना, सेंसर एरर दे देता है स्क्रीन पे। और जब भी आप गाड़ी को राइड करोगे, कितनी बार भी आप शोरूम जाके एरर हटा लोगे इंजन माल फंक्शन का, ये आपका यहाँ पर ऑन आने ही वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत रहने वाली है। इससे इंजन पे कोई इंपैक्ट नहीं है। मैंने शोरूम पर 4 बार डायग्नोस करा के ये चीज़ कंफर्म कर ली है, बिकॉज जितने S1000 ओनर है 2025 और 6 वाले जिन्होंने फुल सिस्टम डाला है, उन्हें कभी भी ऐसा इशू आया नहीं है। बट ये है कि एरर आपका आने ही वाला है, शो करने वाला है, आप हटाओगे फिर भी आएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई फुल सिस्टम डालते टाइम सर्वो बडी डलाना पड़ता है, तो वो भी दिखा देता हूँ। आप जो सर्वो बडी की बात कर रहे हो, सर्वो बडी सेंसर हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर खुद आप देख सकते हो एग्जॉस्ट सर्वो एलिमिनेटर, तो मतलब मैंने यहाँ पर सर्वो बडी भी लगा के रखा है, फिर भी ये इशू इसमें आने वाला है। इस बाइक में फुल सिस्टम का खर्चा करने के बाद भी आपको स्टेज 2 ट्यून या ECU रिमैप करने के लिए खर्चा करने वाला है। तो ये इस गाड़ी का नेगेटिव है। कंपनी ने सॉफ्टवेयर में अपडेट्स करने के चक्कर में ये ग्लिच इस बाइक में आया है। तो अगला जो नेगेटिव हमारा बन जाता है, 5th नेगेटिव, वो बन जाता है इसका मीटर लैग इशू। कभी कभी देखना है, ये बाइक भी स्टार्ट हो गई और ये मैंने यहाँ पर बढ़ा भी दी है, मीटर ही ऑन नहीं हुआ है भाई, इतनी देर बाद हो रहा है। मतलब ये क्या सीन है यार, इतने इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉप नॉच ये गाड़ी मानी जाती है, मीटर कभी कभी इतना गंदा लैग करता है ना। आपके लिए फिर से मैं यहाँ पर मीटर बंद करके दिखा देता हूँ। ये देखो, मैं कीज़ को ऑफ़ कर लेता हूँ, ये ऑफ़ करी, ये ऑन, स्टार्ट कर ली। अभी देखो लैग हुआ, मतलब आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। हालांकि देखो ये पेशेंस से रख के चलाने वाली चीज़ है, बट फिर भी इसका मीटर लैग एक सबसे बड़ी दिक्कत लगती है भाई। फील तो ये बाइक पूरा देती है, बट जो हमारा अगला नेगेटिव बनने वाला है वो है इसका हीटिंग इशू। अब आप बोलोगे यार लीटर क्लास बाइक है, सुपर बाइक से हीट तो करेगी, बट S1000 हद से ज़्यादा हीट करती है। डुकाटी जितना तो नहीं, बट S1000 में सीन कैसा पता है, अगर इस बाइक को आप स्टॉक चला रहे हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हीट ये गाड़ी करने वाली है। कर लेता हूँ मैं यहाँ से यू टर्न, और यू टर्न लेने में भी भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। यू टर्न में क्या है, टर्निंग रेडियस बहुत कम है। तो जो हीटिंग इशू मैं आपको डिस्कस कर रहा था, एक्चुअली सीन ये है कि यार इसमें गाड़ी को स्टॉक चला रहे हो विथ स्टॉक एग्जॉस्ट एंड स्टॉक हेडर्स, तो बाइक बहुत ज़्यादा हीट करती है। बट अगर आप इसमें फुल सिस्टम डाल लेते हो तो गाड़ी हीट भी नहीं करती और परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। उसके लिए आपको फुल सिस्टम मतलब हेडर्स चेंज करना पड़ेंगे, स्लिप ऑन चेंज करना पड़ेंगे, साथ ही में आपको एयर फिल्टर भी चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप स्टॉक में इस गाड़ी को चलाते हो तो आपको उतना परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। लीटर क्लास बाइक है तो ऑब्वियस सी बात है कभी अंडर पावर फील नहीं होगी, बट फुल सिस्टम के बाद आपकी बाइक का परफॉर्मेंस फॉर श्योर बढ़ने वाला है। बाकी मैं जो आपको मास्क का बता रहा था, पर्सनली आपको यहाँ पर टेस्ट करके दिखा देता हूँ, ये चेक करना, आवाज़ सुनना। क्या है यार भाई, ये ऑफ रोडिंग में करूँगा नहीं, यहीं से यू टर्न मुझे लेना पड़ेगा। हालांकि हम इन फ्यूचर लद्दाख वगैरह जाएंगे ना, तो इन रूट से हैबिचुअल होना पड़ेगा। मतलब भाई खुद दिल को दर्द होता है। मतलब आप एक चीज़ बताओ, मैंने इतनी महंगी बाइक ली है, इतनी मेहनत से ली है, हार्ड एंड मनी से ली है, आपको लगता है कि मैं कभी इसके साथ ऑफ रोडिंग करूँगा या उल्टी सीधी हरकतें करूँगा?
नेचुरल चला रहा हूँ। बहुत सारे लोग केयर लेके चलाते हैं, वो कैसे नट टूट जाते हैं पता नहीं, और उसको रिप्लेस करने जाओगे हाई कॉस्टिंग रहने वाली है। बाकी अगले नेगेटिव की बात करें वो बन जाता है इंजन वाइब्रेशंस। देखो बाइक में चला रहा हूँ बहुत ही रिफाइंड है, 200 की स्पीड पे चलाऊंगा, 300 पे चलाऊंगा, बहुत ही रिफाइंड रहने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ इंजन के ग्रंट की। इंजन इतना ज़्यादा पावरफुल है तो उसका जो ग्रंट आता है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसे टिक टिक साउंड आता है, उनको लगता है कि कुछ टेपेट में प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। एक्चुअली वो टेपेट की आवाज़ रहती है, आपके इंजन पे कोई हार्म नहीं है, बट आपको एक अजीब सी आवाज़ आएगी जब आप फुल सिस्टम इंस्टॉल करोगे या स्टॉक में भी सुनोगे तो आपको पता लगेगा। और उससे होता क्या है, रीज़न ये है कि यार आपका जो इंजन है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। जब आप आफ्टर मार्केट हेडर्स डाल लेते हो ना, तो बहुत सारे ओनर्स को वो हेडर्स ढीला होने की शिकायत आती है, बिकॉज इंजन वाइब्रेशंस इतने ज़्यादा निकालता है। तो वो एक सीन रहने वाला है। ओवरऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये मास्क वाला इशू छोड़ के मुझे कोई भी नेगेटिव मैटर नहीं करते। मेरी ड्रीम बाइक थी, वर्ल्ड की टॉप नॉच बाइक ये रहने वाली है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। S1000 लेने का सपना देखा है भाई, मेरी तरह गोल बनाओ, मेहनत करो और पूरा करो। आज के नेगेटिव वीडियो को एंड करते हैं। आई होप वीडियो में मज़ा आया होगा। यहाँ तक देखिए, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।